बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उर्दू अदब का वो नामूर शायर जिसकी ज़िंदगी मफलूज हुई तो फ़न आसमान की बुलंदियों को छूने लगा, वो सागर सदीकी थे। अक्सर उनकी ज़िंदगी को अली बाबा और 40 चोर जैसी एक पुरसरार कहानी से तशबीह दी जाती, जहां माँ की ममता और बाप की शफ़क़त के निशानात मिट चुके थे। सागर सदीकी, जिनका असल नाम मोहम्मद अख्तर था, 1928 में अम्बाला के एक गरीब घराने में पैदा हुए। उनके ख़ानदान और वालदैन के बारे में मालूमात एक मामा ही रहीं, लेकिन मुमताज़ मुसन्निफ़ यूनुस अदीब की किताब सागर सदीकी फ़न और शख्सियत, उसमें वो अपने ख़ानदान का तारुफ़ कुछ यूँ करवाते हैं। मेरी ज़िंदगी ज़िंदान की एक कड़ी है, घुटनों के बल चलने का ज़माना अम्बाला और सहारनपुर की आगोश में गुजारा। माँ की ममता और बाप की शफ़क़त मेरे लिए अली बाबा 40 चोर की पुरसरार कहानी बनकर रह गई। मैंने खुदा से बहन भाइयों का अतिया भी नहीं पाया। सागर के एक बड़े भाई थे जिनके साथ उनका ताल्लुक़ बहुत पहले ख़त्म हो चुका था। सागर ने अपनी तमाम उम्र लाहौर की सड़कों, फुटपाथों और दरबारों पर गुजारी, मगर उनके भाई कभी उनकी मदद को ना आए। वो बचपन की बातें कम करते थे, लेकिन जब माँ का जिक्र आता तो उनके लहजे से महरूमी झलकती और वो आबदीदा हो जाया करते थे। सागर सदीकी को अपना बचपन सिर्फ एक किराए के घर की सूरत में याद था, जहां हबीब हसन नामी शख्स कंगियां बनाने का काम करता था। सागर इन्हीं के पास पले बड़े और वहीं से कंगियां बनाने का हुनर सीखा। हबीब हसन गुस्से वाले इंसान थे और गुर्बत की वजह से सागर अपनी बाकायदा तालीम हासिल न कर सके। ताहम इस घर में मौजूद किताबों ने उनके अंदर अदबी ज़ौक़ पैदा कर दिया। महज 8 साल की उम्र में सागर उर्दू लिखने के इस कदर माहिर हो गए थे कि महल्ले वाले उनसे ख़त लिखवाया करते थे। 8 साल की उम्र में वो हबीब हसन के साथ अमृतसर मुंतकिल हो गए, जहाँ कंगियाँ बनाने के साथ साथ उनकी शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ। कुदरत ने इन्हें शायरी का इनाम बचपन में ही अता कर दिया था। उन्होंने मीर और गालिब का मुताला किया और अखबारात के ज़रिए मुल्की व आलमी सियासत पर नज़र रखने लगे। इब्तदा में उन्होंने नासिर हिजाज़ी तखल्लुस रखा, लेकिन जल्द ही उसे बदल कर सागर सदीकी कर लिया। जब इन्हें मालूम हुआ कि मुल्तान में भी एक सागर नामी शायर मौजूद है, तो उन्होंने एक ख़त के ज़रिए बाहिमी मुआहदा किया और अपने नाम के साथ इकबाल का इजाफ़ा करके सागर सदीकी इकबाल बन गए। 16 साल की उम्र तक वो अमृतसर के अदबी महफ़िलों में धमाल मचा चुके थे। जब भी वो अपनी शायरी तरन्नुम में सुनाते तो मजमे को महसूर कर देते। उनकी शोहरत दिल्ली तक पहुंची और नवाब साइल ने इन्हें अपने महल में बुलाकर इनामात से नवाजा। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में 30,000 का मजमा बागी जर्नलों का इस्तकबाल के लिए जमा हुआ, तो वहाँ भी सागर ने अपनी शायरी से जोश और वलवला पैदा किया। सागर सदीकी पहली मरतबा अमृतसर के शोरा के साथ लाहौर के हल्का अरबाब ज़ौक़ के मुशायरे में शिरकत के लिए आए। लाहौर की रौनक और अदबी कल्चर देखकर इन्हें इस शहर से इश्क हो गया। यूनुस अदीब से पहली मुलाकात में सागर एक पुरवकार नौजवान थे, जिन्होंने स्याह शेरवानी और सफ़ेद पजामा ज़ैद तन किया रखा था। ताहम इसी दौरान इन्हें शराब नोशी की लत लग गई। वो अनारकली के कैलाश होटल में बैठकर पीना पसंद करते थे। लाहौर के अदबी हलके अगरचे इनकी इस आदत से वाकिफ़ थे, मगर उनके फ़न की अज़मत के सामने इसे नज़रअंदाज कर देते थे। जिगर मुरादाबादी जैसे बड़े शायर ने भी सागर की शायरी सुनकर उनके माथे का बोसा लिया। पाकिस्तान बनने के बाद सागर अपने बड़े भाई के साथ लाहौर मुंतकिल हो गए और यहाँ एक किराए का कमरा लिया। उन्होंने मेहनत मजदूरी छोड़कर सिर्फ शायरी पर तवज्जो देने का फ़ैसला किया, मगर शराब नोशी की आदत उनके लिए वबाल जान बन गई। लोगों में ये कहानी मशहूर है कि किसी पसंद की लड़की से शादी ना होने की वजह से वो दरवेश बन गए थे, लेकिन हकीकत ये थी कि नशे की ज़्यादती और अपनों की बेरुखी ने इन्हें सड़कों पर पहुंचा दिया था। वो 5 रुपए के इवज़ फिल्मी गीत और गज़लें लिख कर देने लगे और कई नाशरीन ने इनके फ़न से लाखों रुपए कमाए, जबकि वो खुद फुटपाथ पर पड़े रहे।
सागर सदीकी का वो मशहूर शायर इनकी ज़िंदगी का अक्कासी करता है। मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फ़न का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। नाजरीन, अगली किस्त में हम देखेंगे क्या सागर सदीकी की अदबी उड़ान से दूसरे शौरा हसद करने लगे थे, बड़े भाई ने इन्हें घर से क्यों निकाला, और कैसे एक अजीम शायर शराब से चर्स और नशे के इंजेक्शन तक पहुंचकर लाहौर की सड़कों पर बेनाम व निशान मौत की तरफ बढ़ने लगा। ये सब जानने के लिए अगली वीडियो ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा।